हाय दोस्तों, आज हम लोग बिहार एसएससी के लिए जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है? ऑप्शन ए है गोरखपुर झील, ऑप्शन बी है क्रेटर झील, ऑप्शन सी है लगून झील, ऑप्शन डी में है हिमानी झील। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्रेटर झील। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है? ऑप्शन ए में है नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय, बिहार में साक्षरता की दर, वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। बालघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? ऑप्शन ए है मैग्नीज, ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी में है कॉपर, ऑप्शन डी में है चूना पत्थर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीज। अगला प्रश्न, यंग इंडिया किसकी पत्रिका है? यंग इंडिया जो है वह किसकी पत्रिका है? और हम लोग ऑप्शन को देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी में है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी में है प्रधानमंत्री, या फिर राज्यपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का जो सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य फसल नहीं है? चावल, गेहूं, कपास, या फिर मक्का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कपास। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए है आरा, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है गया, ऑप्शन डी में है मोतिहारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। एक व्यक्ति, एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया? हिटलर, मुसोलिनी, बिस्मार्क, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हिटलर। यह जो नारा दिया था वह हिटलर ने दिया था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1972 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में, या फिर 1970 या 1975। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1973 ईस्वी में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक डेयरी पशु नहीं है? गाय, भैंस, ऊंट, या फिर बकरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऊंट। ऊंट जो है वो डेयरी पशु नहीं है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? सड़क, जल, वायु, पर्वत शिखर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पर्वत शिखर जो है वो परिवहन मार्ग के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? लोकतंत्र की स्थापना, निर्वाचित सरकार को बदलना, सैनिक तंत्र की स्थापना, या फिर आरक्षण की मांग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निर्वाचित सरकार को बदलना, संपूर्ण क्रांति का ये उद्देश्य। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मैंग्रोव का जो विस्तार है वह सुंदरवन में सबसे ज्यादा है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 84, 47, 60, या फिर 61। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 47। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में कौन समानता के अधिकार में शामिल नहीं है?
ऑप्शन ए में है कानून की समझ समानता, ऑप्शन बी में है अस्पृश्यता का उन्मूलन की समानता, ऑप्शन सी में है रोजगार के अवसर, ऑप्शन डी में है आर्थिक बराबरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक बराबरी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। मक्का किस प्रकार की मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ता है? काला, हल्का डोमैट, पुरानी जलोढ़, बलुई दोमट मिट्टी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बलुई दोमट मिट्टी। मक्का जो विस्तार होता है, जो बढ़ता है, वो बलुई दोमट मिट्टी में बढ़ता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश सबसे अंत में पराजित हुआ? चीन, जर्मनी, जापान या फिर इटली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जापान। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तिलका मांझी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई? 1993 ईस्वी में, 1991 ईस्वी में, या 1995 या फिर 1997 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1991 ईस्वी में आर्थिक नीति की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक है अशिक्षा, निर्धनता, विकास या विषमता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विकास। इस तरह की वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।